है बिहार के एक परिवार के एक लड़के की ये दास्तां, कैसे उसने देखे सपने और कैसे बनाया रास्ता। वो गाने गाता था, सपने सजाता था कि दुनिया उसको जाने उसकी नाम से। तो वेलकम टू द केआरएन शो। आज जो भाई जो हमारे साथ है उनको क्या ही इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। भैया सिंगर भी हैं, भैया कंपोज़र भी हैं, भैया राइटर भी हैं और भैया बिग बॉस 12 के फाइनलिस्ट भी हैं। द वन एंड ओनली दीपक ठाकुर। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत अच्छा लगा आपसे। मतलब 3 साल का रिश्ता है, बहुत दिन से जान पहचान है, बट ये वाला जो सेटअप में बैठे हैं ना, इसमें लग रहा है कुछ आज मजेदार सवाल पूछने का मौका मिलेगा। अभी तक थोड़ा पॉइज्ड वे में हम लोग थे। एकदम पूछिए और हम भी आज गर्दा उड़ाएंगे। एकदम गर्दा उड़ाएंगे और हम भी एकदम धुराधार जवाब देंगे। बस बस बस, और क्या चाहिए। एक गाना जो आप अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं, उससे शुरू करते हैं। ये गाना हम बिग बॉस में बनाए थे। अरे क्या बात है। वो हमारे जीवन के ऊपर ही था कि हमने कैसे अपना सफर शुरू किया, बिग बॉस तक पहुंचे। वाह। तो वो मेरे बहुत करीब गाना है, वो सुनाते हैं हम आपको। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। है बिहार के एक परिवार के एक लड़के की ये दास्तां, क्या बात। कैसे उसने देखे सपने और कैसे बनाया रास्ता। वो गाने गाता था, सपने सजाता था कि दुनिया उसको जाने उसकी नाम से। फैन बड़ा था, मिलने को अड़ा था बजरंगी भाई जान से। किस्मत ने खेला अपना खेल, वो लड़का पहुंचा मुंबई शहर में। ओ मेहनत से गया लकीरा में, ये दीपक पहुंचा बिग बॉस के घर में। अब वो लम्हा था जो अब तक जाने कहा था, वो साथ खड़ा था सलमान के। था यही नजारा जो हद से प्यारा, जैसे भक्त मिले भगवान से। क्या बात है। ओहो वैसे मैं मिला सलमान से। क्या वंडरफुल 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 वंडरफुल, मज़ा आ गया। इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। तो दीपक भाई, इंटरव्यू शुरुआत वहाँ से करता हूँ। मैंने आपका पहला इंटरव्यू जो देखा था वो क्विंट पे देखा था, ठीक है, जो मेरे को याद है। तो आपकी जर्नी डेफिनेटली बहुत लोगों ने अब देख चुके होंगे, हम उस पर नहीं बात करेंगे, बट आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी कैसी रही है और अभी तक आप उसको कुछ पॉइंट्स में अगर आकलन करना चाहें तो क्या करेंगे? देखिए, हम शुरू से ना इस सब मामले में बहुत पागल किस्म के आदमी थे। मतलब पागल ऐसा कि मतलब कि हम हर एक चौखट, हर एक दरवाजे पे पहुंचेंगे जहां से हमको उम्मीद की एक लौ, एक किरण भी नजर आएगी। क्या बात है। हम इंडस्ट्री का कोई ऐसा स्टार नहीं छोड़े होंगे, उनका इनबॉक्स नहीं छूटा होगा जिनको हमने मैसेज नहीं किया। इंडस्ट्री के कोई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मतलब कि कोई नहीं छूटा। और हमको ना हमेशा ये ऐसे अंदर से कॉन्फिडेंस रहता था कि कहीं ना कहीं अगर मैसेज अगला देख ले और उस समय उसका मूड बहुत बढ़िया हो और कहीं रिप्लाई कर दे और कहीं कुछ काम मिल जाए, तो हम बहुत आशावादी सोच के रहे। जो हमारा करियर का शुरुआत भी हुआ तो उसी तरीके से हुआ कि मतलब कहीं भी जाओ, शादी में जाओ, गाओ, मांगो, मौका मांगो कि हमको गाना है, मौका मिले तो गाओ, नहीं तो खाओ पियो निकल लो। फील नहीं करना है कभी, सही बात, जीवन में। और अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है और कि देर आए दुरुस्त है, लेकिन आएगा जरूर। वो तो आया है, भर भर के आया है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा, उनका त्याग है और लोगों का प्यार है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ऐसा उतार चढ़ाव भी आया जीवन में, ठीक है। एक ऐसा टाइम आ गया था जब लगा था कि अब कुछ नहीं होगा जिंदगी में, अब सारा गैंग्स ओवर से में भी गा लिए, उसके बाद भी कोई पूछ नहीं रहा है ना। बताना पड़ता था लोगों को, फलाना फिल्म देखे उसमें हमारा गाना है। अब वो
मतलब समझ लीजिए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से गा के आए और मंच हमको स्टेज कार्यक्रम के लिए नहीं मिल रहा और वहाँ पे हमको स्टेज पे जाने के लिए हमको बताना पड़ा कि फलाना फिल्म में हम गाए हैं, ठीक है। तो उस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया था, क्योंकि क्या था ना कि कुछ मिला भी और मिलके भी वो चीज़ नहीं मिल पाया, क्योंकि हम वासेपुर में कहीं हम इंटरव्यूज में नहीं देखे गए, किसी मंच पे हम दिखे नहीं कि दीपक का कोई गाना, और दीपक का वो जो गाना था एकदम फोक रॉ हारमोनियम पे, ठीक है, तो लोग ऐसे ही जज करते थे कि ये तो ऐसे ही म्यूजिक तो है नहीं इसमें गाना, तो वो था। लेकिन करियर शुरू हुआ, फिर आगे बढ़ा। और हमको याद है आज भी पापा मम्मी बताते हैं कहानी, हम पूछे उनको कि आपको अचानक से अंदर से कैसे, कौन सा अंदर से चुल मचा हुआ था कि दीपक सिंगर बनेगा, ऐसे कुछ कब लगा आपको? उनको उनके तरफ से कैसा सपोर्ट था शुरू में, मतलब क्या बोलते थे वो? एकदम धुरंधर सपोर्ट। अरे कहीं से कोई रोक टोक नहीं। अरे वाह। गाओ बेटा, जो मन कर रहा है वो गा। और समाज में भी लोग कहते थे बेटा को नचनिया बजनिया बनाने पे लगा हुआ है, ये वो। अब हम लोग के इधर है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, हीरो हीरोइन का तो खा भी छोड़ दो, ठीक है, और सिंगर का तो तुम कोई बहुत बड़का ये नहीं हो, तुम्हारे कोई इंडस्ट्री से कोई है नहीं वहाँ तुमको काम देगा, कोई माँ बाप नहीं हो, कोई नहीं। तो ये था, लेकिन मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा। और ऐसा सपोर्ट रहा कि कभी ऐसा अकेला महसूस हुआ नहीं। भले दुनिया सपोर्ट करे ना करे, माता पिता का इतना सपोर्ट, परिवार का इतना सपोर्ट, मेरी बहनों का इतना सपोर्ट, ठीक है, हमको लगा ही नहीं कि यार कुछ नहीं होगा, तो होगा। और किस्मत के हम बहुत सार आदमी हैं। मतलब हम कुछ काम भी किए तो ईश्वर की कृपा रही उन पर, मेरे पे, कि वो काम हुआ, फलीभूत हुआ। पापा से पूछे एक दिन हम कि पापा आपको कब लगा कि मतलब कि हम, तो पापा बताते थे कि बहुत बचपन में मतलब हम मम्मी के साथ चटाई पे सोए हुए थे, गेट, घर का दरवाजा बंद था, बांस का दरवाजा था चचड़ी वाला, तो बहुत पुराना दरवाजा हो गया था, तो नीचे से वो ऐसे टेढ़ा हो गया था, झुक गया, तो नीचे से कुछ भी छोटा जानवर आराम से बाहर, नीचे दोग बना हुआ था, उससे निकल जाता। बगल में सुंदरकांड हो रहा था, पापा झाल बजा रहे थे और वहाँ पे सब लोग गा रहे थे। तो वो म्यूजिक का जो वाइब होता है ना, वो शायद वो ईश्वर की कृपा थी, जी। कि मेरे अंदर हमको बहुत बढ़िया लगा वो चीज़। तो हम सोए हुए थे, मम्मी सोई हुई थी, हम उठे गुड़कते हुए, उस समय चलते भी नहीं थे हम, गुड़कते हुए ऐसे बगल में गए, और बगल में वो जो गाना बज रहा था वहाँ पे हम मतलब कि ताली बजा, मतलब खुश होने लगे। तो फिर धीरे धीरे ये बजा के गाने लगे, कुछ भी मिलता था बजा के। पापा को लगा कि इसके में संगीत का वास है, और फिर उन्होंने हमको क्या आगे, मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब उस जैसे जगह से रहने के बाद भी इतनी बड़ी सोच होना और इतना बड़ा वो होना, ये जनरली दिखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये बात तो है। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी बहुत आस्थावान धार्मिक व्यक्तित्व है, तो उनको लगा कि यार सरस्वती भगवान ने हमारे लड़के को चुना है कि तुम गाओगे, तो हम इसको काहे बोले कि तुम बैंक का नौकरी संभालोगे, है ना। और बीच में हम कुछ दिन बैंकिंग का भी तैयारी की। अच्छा। यूपीएससी का भी तैयारी की। अरे ठीक है। सब कुछ मतलब पूरा बीच में किसी की कहानी पढ़ लेते थे, सुन लेते थे, फिर लगता था ऐसा ही बनना है। अब वही होता था कि, लेकिन फिर पापा का सपोर्ट पूरा रहा, तो बहुत बढ़िया। तो इसमें एक और मतलब मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने उस वीडियो में ये भी बोला था कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ। हाँ। ठीक है, बट आज के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ आपको पिछले 3 साल से, आपने बिहार को चुना है, मतलब मोस्टली बिहार में रहते हैं। डेफिनेटली लोग काम के लिए तो ट्रैवल पूरी दुनिया करते हैं, उससे मतलब नहीं, बट आपने बिहार को नहीं छोड़ा। इसके पीछे कुछ बताइए, ये बहुत मोटिवेशनल होगा। देखिए, हम गाँव को छोड़ दें पैसों के लिए, लेकिन गाँव हमारे अंदर है, वो हमको नहीं छोड़ पाएगा। ये कहने की बात है, बहुत लोग आते हैं लंबा डीलिंग दे दिए, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक बढ़ाने के लिए, अरे बंदा कितना डाउन टू अर्थ है, ये है वो है, कहने के लिए लोग करते हैं। लेकिन मेरा ये जेन्युइन ये चीज़ कहना है और मानना है मेरा कि हम जहाँ से आते हैं हम उसको नहीं छोड़ सकते। हम मुंबई, उस इंटरव्यू में बोले कि हम जाएंगे मुंबई, अब कुछ नहीं करना है, अब बस ये मौका जो मिला, मुक्काबाग में गए थे, को पकड़ लेना। हम उसके बाद मुंबई गए थे, ठीक है,
मुंबई गए, देखे वहाँ बहुत महंगा हिसाब किताब, बहुत ज़्यादा महंगा शहर हमको लगा। हम कहे कि जब तक अपना कोई एक रेगुलर इनकम नहीं होगा तो यहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे। सही बात। हम गए वहाँ पे, नौकरी वोकरी भी ढूंढ रहे थे, तो नौकरी भी ऐसा मिलता था कि मतलब कि लगा नहीं कि वहाँ पे, क्योंकि हम ग्रेजुएट मतलब कि थे, तो ऐसा लगा नहीं कि वहाँ पे हम संगीत पे भी फोकस कर पाए, नौकरी भी कर पाए, स्ट्रगल भी कर पाए, तो नहीं हो पाया। तो हम वापस लौटे, और जब लौटे तो हम बिग बॉस का ऑडिशन दिए, ऑडिशन दिए, हो गया। इस स्टोरी पे बाद में आएंगे, अभी तो रुकना है। हाँ। अभी नहीं अभी मैं नेक्स्ट सवाल पूछूंगा गाने पे। गाने का कीड़ा चलिए मैं मतलब है, बट कोई ना किसी ने तो आपको सिखाया होगा, कोई तो गुरुजी रहे होंगे आपके भी। हमारे गुरुजी परमादरणीय डॉक्टर संजय कुमार संजू, अच्छा, वही हमको विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उन्होंने दी। गुरुवर संगीत महाविद्यालय नाम से उनका इंस्टीट्यूट चलता था, उसी में पिताजी वहाँ हमारा भर्ती करवाए, जाओ सीखो। फिर वहीं से सीखना शुरू किए, वहीं से मंच मिलना शुरू हुआ, और शादियों में गाना। पहला इंसिडेंस, पहला जब आपको मौका मिला गाने का, वो कौन सा था? पहला गाने का मौका, और कौन सा गाना गाया था आपने? पहला गाने का मौका हम गुरुजी के सामने में प्रॉपर जो गाते थे, तो पहला एडमिशन के समय गुरुजी हमको बोले कि कुछ गाओ। हाँ। तो हमने गाया था रघुपति राघव राजा राम। अरे तो वो गाना हमने गाया, गुरुजी फिर कहे कि नहीं लड़का अच्छा गाता है, इसको थोड़ा सा बस पॉलिश करेगा, रियाज करेगा तो बढ़िया आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद फिर जब सीख लिए तो पहला गाना कौन सा गाया? फिर पहला मंच हमको मिला, उसी संस्था का एनुअल फंक्शन था। उनको आज भी याद है, दोनों हाथ एकदम टाइट, नर्वस एकदम हिल रहे हैं पूरा, है ना, सोच रहे हैं कि भाई सामने से जो बंदा लोग बैठा हुआ है, अगर हम मतलब कि हमको जज करे वो लोग कैसा गा रहा है कैसा नहीं गा रहा, क्योंकि मंच पे बहुत अच्छे सिंगर भी गाएंगे, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे एकदम। तो फ्रस्ट्रेशन मतलब डर में थे एकदम। इससे सावधान की मुद्रा में पूरा गाना खत्म हुआ, ऐसा लगा कि जैसे गंगा स्नान कर लिया, मतलब जुग जीत गए हो, ऐसा लगा। अरे भाई। तो गाना कौन सा था? गाना हमने गाया था शहनाइयों की सदा कह रही, ये दूल्हे का सेरा सुहाना। ओहो हो क्या बात है। और उसमें गाना इतना भारी चुन लिए थे हम, है ना, जोन हमारा था थोड़ा सूफी टाइप का, चुन लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस समय नए थे, और एक नोट ऊपर से धरा गया। अब हमारा मतलब कि काटे तो क्या कहते हैं वो, पानी नहीं, वही वाला बात था। अब गाना निभाना भी है और लोगों को बताना भी है कि गाते हैं अच्छा गाते हैं, तो वो था। फिर बसंत सरस मेला एक हुआ था, उसमें गाए। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट। हम पता है आपको, हम आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, उनके पास कोई एप्लीकेशन लेके क्या जाता है, केस का चाहे ये चाहे वो, हम उनके पास जाते थे। मतलब कि एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, वो अभी रिटायर कर गए, गुप्तेश्वर पांडे। उनके उस समय वो मुजफ्फरपुर के डीआईजी थे। उनके आवास पे एक डीएम साहब उस समय थे हमारे यहाँ कार्यरत, सूर्य कुमार, उनका विदाई समारोह, वो जाने वाले थे, फेयरवेल। उनके विदाई समारोह में कार्यक्रम होना था उनके घर पे, डीआईजी साहब के घर पे। हम डीआईजी साहब के यहाँ गए, फर्स्ट क्लास लड़का, हाफ पैंट पहना हुआ, ठीक है, एकदम चिंटू सा, और बाल कटा हुआ पूरा आर्मी वाला, है ना, पूरा जुल्फी एकदम। हम पहुंचे उनके पास एप्लीकेशन लेके, तो वो कहते हैं तुमको क्या हो गया जी, मतलब उनको लगा कि कोई पैरियूर भी के लिए आया होगा। उनको सर हमको, अंकल हमको ये आपके यहाँ कार्यक्रम है, हमको उसमें गाना गाना है। तो हम एप्लीकेशन में लिख के आए कि हमको गाने का मौका दिया जाए भाई साहब। फिर गाए और लोगों को बहुत पसंद आया। तो जिला में एक वहाँ के अच्छे डिस्ट्रिक्ट जज और सारे लोग थे, उनको लगा कि एक लड़का है, मार्केट में लॉन्च हो रहा है, नया कलाकार है कोई। फिर वहाँ से शहर में गाना वाना शुरू। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मतलब डेफिनेटली स्ट्रगल तो बहुत आपकी बातों में ही दिख रहा है, बट इतना पेशेंस कैसे है? मतलब जैसे आपको गैंग्स ऑफ वासरपुर में गाना मिला, उसके बावजूद भी आपने आपको काफ़ी टाइम तक एक पेशेंटली वेट करना पड़ा बाकी नए उसके और ऊंचाई तक जाने में। तो वो थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे क्या किया? देखिए, पेशेंस होना, धैर्यवान होना तो बहुत जरूरी है भाई। आजकल क्या होता है ना, आदमी को कि
एगो ऐड शूट कर लेता है तो अपने आप को शाहरुख खान घोषित कर देता है। समझ रहे हैं? मतलब कुछ कर लिया नहीं कि पूरा भौकाली टाइट है उधर। कौन? शाहिद कपूर, अरे बगल से गुजरता है भाई रोज, है ना। और अब बम्बई चला गया तो लीव सेट मुंबई महाराष्ट्र, और एक्टर तो पहले लग जाता है, ठीक है। तो धैर्यवान होना बहुत जरूरी है, सही बात है। और आप किसी फील्ड में कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, ठीक, और आपकी मेहनत अगर ईमानदारी पूर्वक आप कर रहे हैं तो देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। बड़े बड़े जो स्टार हैं उनका स्ट्रगल का अगर आप पढ़िएगा और देखिएगा, अक्षय कुमार देख लीजिए, शाहरुख खान देख लीजिए, उनका फौजी सीरियल, ठीक है। क्या वो सीरियल जब वो कर रहे थे, हमको एक बात बताइएगा, तो क्या उनके दिमाग में कभी भी आया होगा कि एक दिन मैं किंग खान बन जाऊंगा? नहीं आया। सही बात, ठीक है। देव साहब, क्या उनके दिमाग में कभी नहीं आया होगा? ठीक है। लेकिन वो मेहनत करते गए, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, सफर जारी रहा, सब कुछ होता चला गया। तो यही बात है, हम हिम्मत हार जाएंगे। हाँ, हमको वसेपुर के बाद हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा, मेरे मन में निगेटिव ख्याल आते थे बहुत, उनको कि क्या ये वो, मतलब कि कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उम्र बीत रहा है, परिवार का जिम्मेदारी है, अकेला घर परिवार, सिस्टर होता है ना कि सिस्टर दोनों तो शादी करके चली जाएगी, घर के एक हम हैं जो मम्मी पापा के साथ रहेंगे, हम रहेंगे। अब पता चला कि बेटा को जिंदगी भर सिखाए, संगीत सिखाए, समाज से लड़के, सोसाइटी से लड़के बोले उसको कि तुमको मतलब इसी में जाना है, और उसके बाद बेटा कुछ नहीं कर पाया। समझ रहे हैं? तो कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। MBA करने के लिए हम गए ग्रेटर नोएडा कॉलेज में, फी का प्रेशर था, झेल नहीं पाया हम। कि फैमिली को बोलेंगे, फैमिली क्या करेगी? जमीन बेचेगी, कर्जा लेगी, ठीक है। तो हम ये बात पापा को बोले, हम ये बात खुद पे लिए, पापा MBA नहीं करने का मन था। वो चीज़ मतलब हम अभी भी वो चीज़, वो दिन याद करते हैं नमन भाई, तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हमको याद है वो दिन, वो याद है वो चीज़ कि हम जब MBA करने के लिए जा रहे थे तो इधर उधर से पैसा कलेक्ट किया गया था, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का चार्ज देनी थी, और वहाँ पे रहना था 4 लोगों से, और रहने का सारा अरेंजमेंट, गैस, गद्दा, चूल्हा, किताबें, ड्रेस, और वहाँ पे फिर राशन, सब लोग इंतज़ाम, 4 दोस्त थे, बोले सब लोग मिल के रहेंगे। इधर उधर से कर्जा करके हम लोग गए वहाँ पे गए, एजुकेशन लोन अप्लाई किए। हम एक बार फेल भी हो गए थे 12th में, तो एजुकेशन लोन सैंक्शन होने में समय लग रहा था कि एक बार फेल हुए, फिर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हम अगली बार में, लेकिन वो क्या रहा था, सही बात है, वो तो हम उस समय लग रहा था कि भाई फी देना है 3 लाख रुपया, ऊपर से अपना रोज़ का हर महीने का खर्च होगा, तो जब तक सेंशन नहीं हो पाएगा एजुकेशन लोन कैसे करेंगे पढ़ाई। पापा को बोले, चाह के भी नहीं बोल पाते थे, हम बोले नहीं करेंगे अभी पढ़ाई, नहीं छोड़ के। वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का ये था कि ऐसा लगता था कि यार मतलब कि जीवन खत्म हो गया है तो इसको खत्म ही कर दो। नहीं, बट इस सिनेरियो से मैं एक क्वेश्चन डिराइव करना चाहूँगा, जो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं लोगों को, कि जो स्ट्रगल, आप ये सारे स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में लोग बड़े जल्दी, मतलब खास करके यूथ को मैं देखता हूँ, दे आर वेरी, मतलब बहुत जल्दी निराश, हताश, ये कर लिया वो कर लिया। आप स्टोरीज भी आप भी सुनते ही होंगे, तो कुछ उनको कुछ बताइए कि मतलब आप एक आइडल के रूप में हैं, तो डेफिनेटली पीपल विल फॉलो यू, तो कुछ उनको बताइए कि कैसे एक स्ट्रगल, एक फेज है, उसको कैसे निकाला जाता है, कुछ उसके बारे में बस 1-2 पॉइंट अगर देखिए। आपको मैं एक बात बता दें, ये आजकल के जो युवा हैं, देखिए हम एक बात बताएंगे कि वो चीज़ चाहते हैं क्या कि हम रातों रात हमारा वीडियो जो हो 100 मिलियन चला, ठीक है, सही बात है, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि अगला गाना बादशाह के साथ ही हो, उसका अगला गाना अरिजीत सिंह, और फिर संजय लीला भंसाली हमको लॉन्च कर दे।
समझ रहे हैं? सही बात। लेकिन हम एक बात आपको बता देते हैं, स्ट्रगल देखना एक बार देखिए ना, कि उस माँ बाप का स्ट्रगल देखिए जो आपको इस लायक तक पहुंचा रहा है कि आप स्ट्रगल करिए। आप उनका स्ट्रगल देखिए, आपके स्ट्रगल के पीछे एक उनका स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहा है। सही बात। उनको आपसे क्या उम्मीदें हैं, ठीक है, लेकिन उनको आपसे ये तो उम्मीद कभी नहीं होगा कि आप फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड कर लीजिए, या आप, और शॉर्टकट का कोई मतलब, वो 100 में से एक आदमी कोई होगा जो वीडियो डाला, सुबह उठा तो हीरो बन गया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है, तो सही सोचा नहीं होगा कि वहां तक चल जाएंगे। तो ये तो किस्मत, लाखों ने करोड़ों में एक, हम बोल रहे हैं करोड़ों में एक। तो वही बात है, लेकिन अभी आपके हाथ में क्या है? आप, मेरे हाथ में है निरंतर प्रयास। अब तो सबके हाथ में फोन है। सही बात है। मतलब एक मैं चीज कहना चाहता था कि आपने 2008-9 में शुरू किया, उस समय तो इंटरनेट इतना फैला भी नहीं हुआ था और इतना अबंडेंस के सोर्सेज भी नहीं थे और इतना इजीली अवेलेबल था। अरे हमारे पास सैमसंग का इतना टिचकू सा मोबाइल था और हम गए लेके मुंबई, वहाँ पे हुमा कुरैशी उन लोगों से मिले जब गैंग्स ऑफ वासेपुर के समय। हुमा कुरैशी उनकी पहली फिल्म थी, तो उनको तो हम हीरोइन के तौर पे नहीं जानते थे उस समय, मतलब कि तो मिले उनसे। तो उस समय तो नेट तो था ही नहीं, उस मोबाइल में नेट नहीं चलता था, नहीं चलता था। सही बात है। कैमरा वैमरा था नहीं। अब जब हम वहाँ जाते थे, समझ लीजिएगा उस समय, तो उस समय इतना कुछ था नहीं। आपको पता है, हमें कैसेट निकाले थे, हम साइकिल पर झोला में रख के कैसेट अलग अलग पंडाल में बांटे, अलग अलग पंडाले जाके हम पूर्व की तरफ निकले, पिताजी पश्चिम निकले, ऐसा आपको लिटरली हम बताएं कि ताकि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग गाना सुने। अब का क्या स्ट्रगल है हमको बताइए, आज का क्या स्ट्रगल है? आज का स्ट्रगल हम आपको बताते क्या है। आज का स्ट्रगल यही है कि 5 वीडियो बना रहे हैं तो 5 को कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। आज का स्ट्रगल यही है कि बाल कटवाएं तो उसमें चिड़चिड़ी होना चाहिए, वो पार्ले यहाँ से ऐसे 4 गो रेखा इधर कूल लगे दिखने में, ठीक है। स्ट्रगल वहां पहुंच गया है जहां असल में आपको स्ट्रगल करना है, वहां पे आप करते नहीं है। थोड़ा सा कुछ अचीव होगा, उसके में ईगो आ जाएगा, काम मांगने में शर्मिंदा महसूस करेगा अगला, समझ रहे हैं। सब अपने आप को स्टारे घोषित कर देगा। स्ट्रगल का डायरेक्शन सही नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि स्ट्रगल, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, स्ट्रगल क्या है, बम्बई में रहते हैं, खाना हमको बनाना पड़ता है। भाई एक्टर बनने आए, एक्टर बन रहे हैं आप, सही बात तो है। आपका स्ट्रगल मापा जाएगा एक्टिंग के फील्ड में, आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप यहाँ पे भुजिया भूज रहे हैं कि पराठा तल रहे हैं, वो आपके खाने के लिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, घर से दूर है तो वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन हमको एक बात बताए, हम भी घर से दूर रहे, पढ़ाई करने के लिए रहते थे, बर्तन धोते थे, पोछा मारते थे, ठीक है, सब कुछ करते थे। सुबह का बर्तन तुम धोना, ये वो, शाम को तो सीखना पड़ता था कि 6-7 सीटी मारेगा तब समझना कि खिचड़ी हुआ है, ठीक है। सही बात, बिल्कुल। पहली बार खिचड़ी बनाए थे, हल्दी नहीं डाले, तो क्या इसको हम स्ट्रगल, एक तो ऐसा स्ट्रगल था हमारा कि खिचड़ी बनाए थे तो बिना हल्दी के बनाए और हमको खाना पड़ा। भात मारा इसे भी खाता लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्ट्रगल को लोग अलग तरीके से एकदम कर दिया है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्ट्रगल ऐसे नहीं हो सकता है और ये ऐसे जीवन नहीं चलेगा। लोगों को समझना पड़ेगा ये बात कि आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो आपका स्ट्रगल है, ठीक है। वीडियो बना के डालिए कंटिन्यू, कब ब्रेक, कहाँ से कौन सा दरवाजा खुले और आपको बोला जाए कि आइए, आपके लिए हम बाहें फैला के स्वागत कर रहे हैं और हम काम ले रहे हैं। सही बात। एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो सबको लगता है कि आपके बारे में ऐसा एक कुछ भौकाली बना हुआ होगा जो सही नहीं है। देखिए हम बताएं, हमारे बारे में ना कभी कभी लोग जब हमसे बात करते हैं तो हम बहुत सीधा सपाट बात बोलते हैं, ठीक है। चाहे बिग बॉस, चाहे शायद बिग बॉस में मेरा सिलेक्शन भी इसी वजह से हुआ। सही बात कि इंट्रोडक्शन ऑडिशन का जो प्रोसेस था, बहुत लंबा प्रोसेस था। नहीं, अब वापस वहाँ क्यों चले जाते हैं, पूछेंगे ना। नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस था, तो उसमें भी हम शायद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है।
शुगर कोटिंग नहीं होता हमारे में। सही बात। तो उन लोग बहुत कभी लोग हमको ना मतलब कि गलत ये पढ़ लेते हैं कि काबिल बन रहा है लड़का, समझ रहे हैं कि तारीफ तो कर सकता था, क्या नहीं किया। मतलब कि एक होता है ना कि सब तारीफ कर रहा है, सब तारीफ कर रहा है, और हमको सब तो तारीफ कर रहा है, लेकिन हमको कुछ अगर ऐसा लगा तो हम वो बात बोल दी, ओवर एडवांस बन रहा है। वो चीज़ उनके अंदर ये होता है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या हमको वो जानते नहीं है, पहला बार देखे सुने समझे, तो वो समझते नहीं है कि ये एज अ पर्सन ऐसा ही है, और ये जैसा है वैसा ये कहता है, वैसा ये दिखाता है, ठीक है। और ये करवा बोलता है, करवा बोलता है, लेकिन जो बोलेगा सीधा बोले। ये आर्ट है। यही है मेरा। तो सेगमेंट 2 सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरा मतलब इट इज वन ऑफ द थिंग दैट आई आल्सो वांटेड टू। पता नहीं 3 साल में क्वेश्चन आपसे कोई पूछा क्यों नहीं मैंने। मतलब पूरी बिग बॉस की स्टोरी बताइए भाई, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपने डे 1 से लेकर के जब आप फाइनलिस्ट के रूप से बाहर आए, प्लीज जिस्ट में जितना बना सकते। देखिए बिग बॉस जो है ना, मतलब कि जब मेरा फ्रस्ट्रेशन का दौर था, एकदम अंदर से हम खौजा गए थे। अच्छा। तो पापा को बोले, पापा बिग बॉस का ऑडिशन का आया मैसेज, होता है लोग मैसेज करते हैं, तो द क्वीन का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, तो ऑडिशन के लिए आए कि ऑडिशन दीजिए आप। तो कहे पापा ऑडिशन दे क्या, ऑडिशन लाइन खुला है। पापा क्या बोले, पापा देखने उठने देते नहीं थे बिग बॉस। क्या झगड़ा चिल्लम चीट हमेशा यही सब होता रहता है, गाली गलौज ये वो उठा पटक, तुम इसमें क्या देखने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन हम लोग हाइलाइट्स कैसे भी करके देख लेते थे। तो हम बोले पापा ऑडिशन दे क्या। पापा बोले कि तुम कौन सा बहुत बड़े तुर्रम खान हो, तिस्मार खान हो बहुत बड़े तुम, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम तो बोल ऐसे रहे हो जैसे कि तुम ऑडिशन दोगे। तुम ऐसे, हम ऐसे पूछ रहे थे कि एक होता ना कि बिग बॉस में जाए क्या, मतलब एक होता ना कि जा ही रहे, मतलब पापा बोले दे दो ऑडिशन। तो ऐसे वीडियो बना के दिए और पसंद आया वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो था। जो चीज़ था वो जो चीज़ था वो हम मतलब उनको बताए वीडियो में। प्रणाम, हमारा नाम हुआ दीपक ठाकुर, मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, ऐसे करके वो भेजे वीडियो, पसंद आया। फिर दिल्ली बुलाया गया कि ऐसे ऐसे आपको आगे के ऑडिशन के लिए दिल्ली गए, वहाँ ऑडिशन दिए, वहाँ पे बहुत लंबा प्रक्रिया चला ऑडिशन का। जीडी हुआ, रिटेन हुआ, पीआई हुआ, मेडिकल हुआ, हर एक दौर एक से जुड़ा हुआ था। अच्छा। इसमें होइएगा तो ये, इसमें होइएगा तो ये, इसमें होइएगा तो ये। फिर जब हम मतलब कि गए ऑडिशन पे, ऑडिशन दिए, और जब हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ और जब हम वहाँ पहुँचे, नमन भाई यकीन नहीं हुआ। क्या फील आ रहा था कि गांव का एक लड़का जो कहीं दूर मुजफ्फरपुर से 20 किलोमीटर अंदर दियर में, जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, वहां से निकला एक लड़का टीवी पे आएगा, वो भी इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में, जहाँ पे भांति भांति के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, रहते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, और हम उनके बीच जाएंगे। ऐसा बंदा जिसका ना कोई पीआर है, ऐसा बंदा ना जिसका कोई बड़ा बड़ा क्या कहते हैं स्पॉन्सर है जो कहे कि तुम अंदर जाओ, बाहर तो हम प्रमोशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई नहीं। लेकिन पूरे बिहार, पूरे यूपी और अलग अलग जगहों पे जो एकदम खाटी देसी लोग होते हैं, उन लोगों ने हमको मतलब कि अपने पलकों पे बिछाया। तो भौकाली मचाई थी आपने। मतलब अंदर हम जब मंच पर थे, जिस मंच पे हम सलमान खान के साथ, सर के साथ जब खड़े हुए, हमको यकीन नहीं हुआ कि दीपक वहाँ आ गया। और गूज बम्स आ गया हमको कि दीपक वहाँ पहुँच गया है। और जब अंदर पहुँचे, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखिए इधर से अनूप जलोटा सर निकले, ऐसे देखिए उधर से श्रीशांत आ रहे हैं। भाई मतलब ये कुछ अलग हो गया। मतलब ईश्वर ने जो मेहनत इतना हमने किया था, उस मेहनत में ईश्वर ने एक मतलब अद्भुत अध्याय लिखा है कि दीपक अब तुम खेलो।
और खेले 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 और बिग बॉस के फाइनलिस्ट बने। नहीं, थोड़ा बीच का भी पार्ट बताइए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताइए जो बिग बॉस में हुआ हो। मतलब आपको लेकर के लोगों का क्या पर्सपेक्टिव था वहाँ पे? देखिए, हमको समझते थे गंवार कुछ लोग, इसको मतलब कि रहने का चाल ढाल नहीं है, ढंग नहीं है, मतलब बोलने का, चीज़ों को परोसने का। और हम थे एकदम ये बोलने वाले, उनको गलत है तो भाई आप अंबानी है तो गलत है तो गलत है, कोई भी है, गलत का एक ही पैमाना है, या तो गलत या सही। सही बात। गलत का ये पैमाना नहीं है कि अंबानी है तो गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा, और दीपक ठाकुर है तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होता भाई। सही है तो गलत है। लेकिन हम वहाँ पे बोले भी कि जब देखिए बात स्वाभिमान की हो, हम अपने मेहनत से अपने ऑडिशन दे के हम पहुंचे वहां तक, सारे लोग उसी ट्रॉफी के लिए फाइट कर रहे हैं, और सब लोग उसी ट्रॉफी और 50 लाख रुपया उसके लिए फाइट कर रहे हैं, और इनमें से कोई नहीं है जो पैसा छोड़ देगा। तो और हमको तो बहुत जरूरत है, तो हम अपना 100 क्या, हम तो 500% देंगे अपना, क्योंकि मेरे लिए जीवन में यही है जो है सो। उनके जीवन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, बाहर छोड़ के आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो आगे ड्रॉप हुआ, सोचने का मौका, ये वो। मेरे लिए भाई ये सब सोचने के का समय नहीं है। अंदर जब गए, हम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना था हमको, कहाँ सिग्नेचर करना है बस ये बताइए। ऐसे हमारा कोई वकील भी थोड़ी है भाई। सही बात। तो वकील पढ़ेगा, समझेंगे, मेरे जीवन में और कुछ है ही नहीं, सुनना समझना क्या है। हम तो मर रहे थे भाई, मरते हुए आदमी को उठा के बिग बॉस में हम पहुंचे अभी तक, तो हमारे लिए तो सब कुछ यही है भाई, आओ एकदम। तो हम जब गए अंदर, तो हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा जहां था। क्या बात। तो बिग बॉस में हम बस वही के स्वाभिमान से समझौता नहीं किए। वो तो हम देख बोले भी रहा भी था कि अगर बात स्वाभिमान की हो तो हम सामने वाले का बैंक बैलेंस नहीं देखते। क्या बात। और हमारे पिताजी भी एक बात बोलते थे, ये एक बात हमेशा याद रखना कि जमीर बेचकर अमीर हो जाना उससे बेहतर है फकीर हो जाना। मतलब हम खेलेंगे, जितना ही खेलेंगे चौड़े से खेलेंगे, ठीक है। हमको न किसी से डरना है, न किसी से झुकना है। जो टास्क मिलेगा उसमें अपना जान फूंक देंगे, ठीक है। जिस लोगों के साथ जुड़ेंगे उस लोगों के साथ आत्मा से जुड़ेंगे, शो से नहीं जुड़ेंगे बस, ठीक है। जो दोस्त मैंने कमाए उस जर्नी में, बहुत लोगों से बहुत बातचीत भी हुआ, बाहर भी निकले, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर भी हुई, ठीक है। बहुत लोगों से फिर हम सोचे कि जीवन छोटा है, आपसी रंजिश क्या रखना। सिद्धार्थ भाई से बात हुआ था, सिद्धार्थ शुक्ला भाई से, चले गए अचानक। जीवन जो है, मतलब लाइफ इज अनफेयर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात। तो हमने सबसे माफी भी मांगी, अपना पर्सनल ग्रज, अपना ईगो कुछ भी नहीं, साइड सब कुछ साइड करो भाई, सबसे माफी मांगी। अगर मेरे माफी बोलने से वो रिश्ता अगर इतना बढ़िया हो जाता है, क्या दिक्कत है भाई, माफी मांगो सबसे। अब जरूरी नहीं है हर जगह आप गलत हो, लेकिन आप नहीं भी है गलत और आप माफी मांग लिए तो आप छोटे नहीं हो गए। और आपके माफी से अगले के मन में एक भाव आया, दीपक अच्छा है, या दीपक से अब रिश्ता हम लोग मतलब कि ये वो, तो सारा दुश्मनी दूर करके शुरू। तो वो भी किए। बिग बॉस के बाद बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी जो बिहार आए नहीं थे, मुजफ्फरपुर कभी आए नहीं थे, वो आए हमारे घर। याद है श्रीशांत आए थे, श्रीशांत आए, सोमी खान आई, सोमी भी कभी नहीं आई थी बिहार, अनूप जलोटा सर आए, ठीक है। और इनमें से किसी ने भी 1 रुपया नहीं लिया मेरे से। एक होता है ना कि बड़े, कुछ लोग कहते हैं बड़े बड़े कलाकार जो होते हैं बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ये वो, लेकिन नहीं, आपसी रिश्ता और प्यार जब हो, दुनिया कम पड़ जाती है। वही बात है कि हमने दोस्त कमाए, हमने लोग कमाए, हमने फैंस कमाए, हमने ब्लू टिक कमाया, सही बात। हमने फॉलोअर्स कमाए। हम दूसरों को कहते थे थोड़ा टैग कर देना, मेरा कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। आज लोग पसंद करते हैं। वो पहला मोमेंट बताइए जब आपको लगा कि नहीं, अब फैन फॉलोइंग और फैन बेस वगैरह अब आपकी आ गई, वो एक पहला अगर कुछ याद हो आपको तो। एयरपोर्ट पे जब वहां से बैग लेके हम निकले थे, तो आपको यकीन नहीं होगा कि सेट के बाहर जब निकले थे तो घर था चारों तरफ, और घर से लोग फ्लैशलाइट जला के
वो जैसे स्टेडियम नहीं होता क्रिकेट स्टेडियम हाँ, में कैसे लोग और सब लोग दीपक दीपक चिल्ला रहे थे। क्या बात, बड़ा ही प्राउड मोमेंट। और जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे मुंबई, पे हमको कौन कौन पहचाने, मुंबई जब पहुंचे एयरपोर्ट पे भीड़ लग गई थी। पटना जब उतरे ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, पिकअप से, बस से, 407 सबसे लोग आए थे एयरपोर्ट पे। और हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, ठीक है, या प्रधानमंत्री हो, और ये सब लोग इतने आए हैं। हमको कुछ नहीं था कि बाहर क्या खेल हो रहा है, भाई हमको अंदर जी रहे थे, हमको बाहर का पता नहीं था। बाहर पूरा एकदम बवंडर मचा हुआ था। जब पहुंचे, गांव पहुंचे, और पहला बार जब इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट कर रहे हैं, हम कहें साला 100 लाइक जाता था तो उस दिन डंका पीटते थे। 100 लाइक पूरा हो गया, है वो देखने फोटो डाले बस साए। प्रोफाइल विजिट देखे बिग बॉस से आने के बाद, प्रोफाइल विजिट 27 लाख 28 लाख, ठीक है, मतलब 60 लाख 70 लाख तक लोग प्रोफाइल विजिट एक दिन में। भाई ये तो करामात हो गया। वहां से लगा कि जीवन बदल गया। क्या बात। तो मतलब मूविंग ऑन, ऐसे बॉलीवुड में क्योंकि आप डेफिनेटली जब बिग बॉस से निकले तो कुछ कनेक्ट्स तो बने ही होंगे, तो किसका सपोर्ट बहुत रहा है बॉलीवुड से, अगर कुछ नाम और इंस्टेंस आप बता सके तो? बॉलीवुड में देखिए हम आपको बता दें, चूंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर मेरे जीवन में नहीं आता, हुक्काबाज मेरे जीवन में नहीं आता, तो शायद दीपक ठाकुर को कोई नहीं जान रहा होगा। वासेपुर से वो इंटरव्यू द क्विंट का हुआ, वो वायरल हुआ, लोग जाने पहचाने समझे। तो अनुराग कश्यप सर, स्नेहा खानवालकर दीदी और रचिता अरोरा, जिन्होंने हमको काम दिया, वो मेरे जीवन में सर्वोपरि है। मेरे जीवन में उनका अहम योगदान है, इस दीपक को बनाने में उनका अहम योगदान है। और अब के टाइम में अगर बात करें, अब के टाइम में भी वही लोग हैं। इंडस्ट्री में ऐसा देखिए, इंडस्ट्री में अपने आप को मनवाने के लिए, एक्सेप्ट करवाने के लिए सिर्फ एक बिग बॉस काफी नहीं है। आपने बिग बॉस किया, लोगों ने आपको समझा, आपने मैंने उसका रेस ऑफ स्पेस किया, मैंने यहाँ बिहार का एबीपी न्यूज पे एक शो आता था कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मैंने वो किया। मैंने बहुत सारे मतलब कि टीवी शोज तो किए, यहाँ के लाइव शो सब कुछ किए, लेकिन इंडस्ट्री को मनवाने के लिए आप अभी टीवी के एक शो में आए हो, आपको फिल्म में आना है, आपको वेब सीरीज करना है, ठीक है, लोगों का साथ मिलता है उनकी बातों से, मनोबल बढ़ाने से, ठीक है। काम के रूप में अगर किसी ने मेरा साथ दिया तो यही 3 लोग। सही बात। सो मतलब अब अगर मैं आज के डेट पे बात करूं कि अब आपका, अब दीपक ठाकुर का क्या प्लान है, अब आगे कैसे भौकाली मचाना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आगे हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, सेल्फ इंडिपेंडेंट कलाकार हैं, और मतलब उस चैनल पे हम अभी गाने कर रहे हैं, अच्छे गाने कर रहे हैं, और उस पे रिलीज करेंगे। एक वेब सीरीज भी प्लान कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और उसका भी स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है। तो कुल मिला के बहुत शानदार आने वाला ये जो 2022 है, ये काफी बढ़िया होगा। अच्छा गाना, वेब सीरीज, और ये कुछ तो बिहार के ऊपर भी काफी अच्छे गाने आने वाले, मुझे पता है। लोग देखेंगे वो आगे जी। बिहार के ऊपर भी कर रहे हैं। एक गाना है जो वेब सीरीज भी है, वो भी, उसकी भी पृष्ठभूमि बिहारी है। क्या बात। तो हम जब भी कहीं भी हैं तो बिहार मेरे अंदर है, मेरे काम में भी वो दिखेगा। और मेरे कुछ लाइन अगर हो जाए तो देखिए, उसका अभी तक वो अनरिलीज्ड है, कहीं भी हम ये नहीं गाए हैं। अच्छा। और या किसी को नहीं पता है कि उसके लाइनिंग्स, लेकिन ऐसे हैं कि सीधी हमड़ी बोली भाई देसी मेरा लिबास, और कंधे पे गमछा रहता है, गूगल करो इतिहास। जब भरी जवानी में भाई सबको प्यार होता है, तब सर पर हमरे यूपीएससी सवार होता है। क्या बात है जबर बिहारी का जलवा, पूरे देश में डंका बाजत है ठेठ बिहारी बाबू, बिहार में तुमरा से। और तबाही। तो ये चीज अभी आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते थोड़े मजेदार बात पे। हो गया बहुत
आप बहुत सीख मिला होगा लोगों पे अब, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब आपके अंदर की पर्सनल लाइफ को निचोड़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा संभाल के आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कंट्रोवर्सीज को कैसे हैंडल करते हैं? हम सोचते ही नहीं है ये सब को लेके ज्यादा। हमको उतना आइडिया, हमको एक बोल दिए भाई तो बोल दिया, हो गया। हमको ये लगा था, तुम हमसे पूछे तो बोल दिए। अब तुमको कंट्रोवर्सी करना है उस पर, तुम नाचो बैठो, उसको रोज साफ करो, निचोड़ो, सुखाओ, कुछ भी करो, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको जो बोलना है, जो करना है करो, हम अपना जैसा जीते हैं वैसा ही जिएंगे, ठीक है। और तुम्हारे इस कंट्रोवर्सी से, ठीक है, हमको ना फर्क पड़ता है ना जिंदगी में कभी फर्क पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, क्लास स्कूल कॉलेज लाइफ में पहली बार किसी लड़की को कब प्रपोज किए थे और कैसे? पहली बार एक लड़की को प्रपोज किए थे हम कॉलेज के टाइम में। अरे भाई, स्कूल में एक लड़की थी, क्रश थी। अच्छा, वन साइडेड था। वो सबकी क्रश थी भाई, हमारा नहीं था, सबका था, है ना। आज अगर बात कर लीजिए, ओहो, बस अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो समझ जाएंगे क्या? हाँ, वो समझ जाएंगी, शादीशुदा है। बाद में उनको बताए थे। वो अभी शादीशुदा हो गई है, तो बाद में उनको बताए थे। अच्छा, बाद में उस समय तुम थी। कोई बात। उसके बाद कॉलेज वाला इंसिडेंट, तो कॉलेज वाला जो इंसिडेंट था ना, वो उसमें हम कॉलेज वाली को प्रपोज किए तो मना कर दी थी। बहुत 2-3 साल उसके पीछे एकदम पागल की तरफ भागे थे हम। अच्छा, कबीर सिंह। लेकिन कोई बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर अब पूरा, अब हम लोग प्रपोज नहीं करते थे, शादी करोगी। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में, मतलब पहले शादी करो, समोसा चाय और कैंटीन में सब बाद में चलेगा, सीधे शादी पे बात। लेकिन नहीं हुआ। फिर मतलब फिर हुआ कि चलो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर कभी कोशिश किया या फिर छोड़ दिया? एक कोशिश किए थे हम 2-3 साल कोशिश करते रहते थे। उसके बाद हाँ, उसके बाद, अच्छा, उसके बाद भी हाँ, करते थे कोशिश, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर अब हम अच्छा, उसका कोई काम वाम होता था ना, तुम काम करते, मतलब कि कोई अगर प्रॉब्लम में आए तो सोचते थे कि कर देंगे भाई, इम्प्रेस हो गया अंदर से। अच्छा, क्या लड़का मतलब कि मेहनत किया है, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उसको। क्या भाई, बहुत जालिम हो तुम, मतलब ऐसा महसूस होता था। और उसके बाद फिर छोड़ दिए। फिर मतलब कहे भाई चलो, मैच्योर हो गया था। अभी क्या चल रहा है? अभी तो बहुत प्रपोजल्स आते होंगे। हाँ, प्रपोजल तो आता ही है भाई। कोई एक ऐसा प्रपोजल जो एकदम क्रेजी फैन आपकी? अब हमको लगता है ना कि अब तो मतलब का प्रपोजल आता है। अब देखिए, अब रियल भी आता होगा, ऊपर उठ गए हैं, अब रियल भी आता होगा। तो हमको में भी हम गलत हो जज करने में, लेकिन कोई असल में भी प्यार आता हो तो हमको ऐसा लगता है ज्यादातर कि हाँ, हमको देखने में ऐसे भी सलमान खान तो है नहीं जो हमको कोई प्रपोज करेगा और ये से, तो सब हमको बस हंसी के लिए करता है, तो ये सोच के भी करते हैं। नहीं, चलिए बढ़िया है। तो उसके बाद मतलब एक कोई क्रेजी फैन मोमेंट जो आपको जिंदगी भर याद रहे, जो अभी तक हो चुका? अरे भाई, मेरे एक बार क्या हुआ ना कि हम गए हुए थे मोतिहारी। हमारा एक छोटा भाई जैसा है, पृथ्वी नाम है उसका, तो उसके घर गए थे। तो वो ना मतलब उसको एक लड़की पसंद थी, तो उसका बर्थडे था, तो हम उसी घर पे थे। तो हमको बोला भैया, सो थोड़ा सा इम्प्रेशन बनाना है उसके सामने में, तो आपको चलना पड़ेगा। अरे तो वो उसको शायद रिजेक्ट, मतलब कि कुछ था ऐसा, मतलब कि पसंद करता था ऐसा। तो हम गए, ठीक है, गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लड़की की दोस्त, जिसका बर्थडे था, उसकी दोस्त आई हुई थी वहाँ पे, और वो हम पे हमला कर दी। अटैक। तो मतलब सडनली किस कर ली वो उनको। ओ भाई, तो मिका पाजी वाला सीन हो गया। और हम स्तब्ध थे। हम एकदम मतलब कि नर्वस थे। तक भाई मतलब तो लुट गए। वो वाला था हमारा।
फिर हम वहां से निकले जल्दी से, फिर हम वापस आए घर। मतलब कुछ आपके तरफ से कुछ जवाब नहीं दे पाया आप? नहीं, वो फैन मोमेंट था, वो फैन मोमेंट था। नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ। हम क्या जवाब करते, हम किस में सहयोग करते हम क्या करते भाई, हम तो स्तब्ध थे। हमारा ध्यान तो केक कट रहा है, अब वो मेरे प्लेट पे आएगा, उधर से रसगुल्ला आया, समोसा आया, तो 3 आइटम था मेरे प्लेट में। अब हमारा सोचता ये अब मिलाने के लिए होता है ना कि सब लोग आ रहे थे। अब सडनली में उसमें एक लड़की आई, वो हमको ऐसे की और हम खड़ा हुए, हम कहे कि हाय प्रणाम। तो वो कुछ नहीं देखी, दाहिना देखी ना बायां, सीधे बस। और उसके पापा मम्मी भी थे वहां पे। बोले भाई ये क्या, तो फिर हम जल्दी आए घर। बोले पृथ्वी अब चलो यहाँ से। अब देख। अरे भाई ये तो बहुत ही अमेजिंग है। तो ये थोड़ा इनलाइटन कीजिए कि अगर मान लीजिए कि पहला प्यार के लिए जो शादीशुदा हो चुकी हैं, बट कोई बात नहीं, अगर एक गाना आप डेडिकेट करना चाहते तो कौन सा करते हैं? जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। थोड़ा गुनगुना दीजिए। नहीं बेवफा नहीं कहेंगे भाई, हम तो प्रपोज ही नहीं किए तो फिर क्या दें। इसीलिए लेकिन कुछ प्यारा गाना है। एक बड़ा लव सॉन्ग है, वो हम गुनगुनाना चाहेंगे। बिल्कुल। माहे निमरिये शिमले दी राहें, क्या बात, चंबा कितनी की दूर। बहुत बढ़िया। माए निमरिये शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर। शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर। अरे बहुत प्यारा। चंबे जाना जरूर। ये गाना उस समय गाया होता देखिएगा कमाल हो जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दीपक भाई ये सेगमेंट है पूरा बिहारीनेस फ्लॉन्ट करने का, तो अपना बिहारी बाबू को अंदर से जगाइए और जवाब दीजिए दबा के, ठीक है? तो पहला सवाल सिंपल है, मतलब थोड़ा इमोशनल भी होगा मेरे ख्याल से, कि आपको क्या लगता है कि बिहार ने आपको क्या दिया है? बिहार ने दीपक को दीपक ठाकुर बनाया। क्या बात। हमको सब दीपक नाम से जानता था, दीपक या कन्हैया, और उसको दीपक ठाकुर नाम जब बिग बॉस में फ्लैश हुआ और उसको ब्रांड बिहार के लोगों ने बनाया। ये तो है, बस यही कहेंगे हम, क्योंकि बाकी हमारा जो परिवार है, उनसे कोई बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और क्या कहते हैं बिजनेसमैन, ये सब नहीं है। बिहार के लोगों ने, हम आपको बता दें, एक बाबू भैया थे, बाबू नाम था उनका, और उनका वो बिजनेसमैन है। उन्होंने अपने पैसे से पोस्टर छपवाया, बैनर छपवाया। यहाँ के लोगों ने अपने अपने पैसों से पोस्टर बैनर छपवाए, ठीक है? वो लोग साटते थे, लगाते थे, ठीक है? वो लोग मांगते थे। एक राजकुमार भैया है, ठीक है? वो अपने कंपनी के एम्प्लॉय को, इनके कंस्ट्रक्शंस करके एक बिजनेस है, अपने कंपनी के एम्प्लॉय को सबको फोन खरीद के दिए और सबसे मैसेज करवाए, ठीक है? एक अरविंद पांडे अंकल थे, जो अभी मतलब अभी भी है, उस समय की बात कर रहे हैं, वो अभी डीजी है, आईपीएस है। वो इतना सपोर्ट किया हमको, पहले भी अभी भी। उनके ऑफिस में कोई आता था मिलने, पहले वोट कीजिए। मतलब इतना। मुजफ्फरपुर से थे, शशि रंजन भैया है, किसला किशोर है, ठीक है, वैशाली से। जितने भी लोग हैं सब लोग मतलब इतने सपोर्टिव और इतने सपोर्ट, ये सारे बिहार, ये लोग ऐसे होके, और दीपक को यहाँ था, दीपक यहाँ से दीपक को ऐसे पकड़ के ऐसे। एक मनोमर्दन शुक्ला है हमारे मुजफ्फरपुर के डिप्टी मेयर साहब हैं, उन्होंने, एक अजय ओझा अंकल है। तो कुल मिला के हम नाम नहीं ले पाएंगे, बहुत नाम। नहीं सही बात। हाँ। तो बस यही कहेंगे कि बिहार के लोगों ने दीपक को दीपक ठाकुर बनाया, और
हमको एक तरीके से इस इंडस्ट्री में यहाँ पे पलकों पे बिठाया और फर्श से, अर्श नहीं कहेंगे अभी हम, लेकिन फर्श से अगर खटिया पे बैठाया है तो वही बिहार नहीं, सही बात, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे एक बिहारी क्वालिटी जो एकदम आप दिल खोल के यू कैन से दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ। देखिए हम बिहारी जो है ना वो किसी से डरते नहीं, किसी से नहीं, चाहे आप कोई भी रहे, ठीक है। तो हम लोग के अगर ईगो पे आ गया बात, तो हम लोग जब समझिए कि बिहारी के लोग कहता है कि दिल टूटता है बिहारी का, तो बिहारी के ईगो पे आता है तो बिहारी यूपीएससी जैसे कठोर एग्जाम को कुछ नहीं समझता है। सही बात, मतलब आओ सनम और पास करके जाओ सनम, समझ रहे हैं। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग ना डरते किसी से, ठीक है, ये बात तो है। और क्या है कि हमको अपनी मेहनत, अपनी मुट्ठी, अपने कलम और अपनी ताकत पे भरोसा है, ठीक है। क्या बात। एक कहा जाता है ना कि एक बिहारी पैदाइशी राजनीति वाला दिमाग में है ना, खून उसका गर्म होता है, ठीक है, ज्यादा उसको बुला दीजिएगा तो उस भी दिक्कत है उसको, और अपने मेहनत पे भरोसा करने वाला। अब देख लीजिए ना, पंकज त्रिपाठी साहब, अरे मनोज बाजपेयी साहब, ठीक है, कहाँ है आज, मैथिली ठाकुर, ठीक है, कहाँ है ये लोग। तो बिहार, संजय मिश्रा सर, ठीक है, एक एक नाम, जो नाम हम गिना रहे हैं, शायद वो आदमी खुद में एक इंडस्ट्री है, सिखाने को बैठे तो उनके सामने में अच्छे अच्छे धुरंधर जो है उनको रोज जिंदगी भर आके सीखेंगे उनके सामने और उनका ज्ञान खत्म नहीं होगा। सही बात, ये तो है। तो वही बात है कि हम लोग अपने में ये है, हम कहला दूसरे को कुछ समझेंगे। इसी बात पे बिहार में एक जगह जो आप जाना पसंद करेंगे या आप जा चुके होंगे, वो कौन सी सबसे खूबसूरत जगह हो? जैसे अभी हम वीडियो देखें कैमूर का, जमुई, उस सब जगह पे हमको घूमना अब है। और एक अभी सुने हैं कि ग्लास ब्रिज जो बना है राजगीर में, सब वहाँ जा जाके खूब फोटो डाल रहा है। एक बार हमको मन है कि जाके सामने से एक बार देखे कैसा बना है बिहार में। बिहार को लोग तो अंडर एस्टिमेट कर देता है बाहर से कि टूरिज्म नहीं है यहाँ पे क्या क्या घूमने जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ बहुत कुछ है भाई, पहले आइए तो सही तबीयत से। टूरिज्म दुनिया का छोड़ दिए, यहाँ पे जैसा लिट्टी या चोखा बन जाएगा वो ही नहीं संभल पा रहा है लोग। वही इतने जमाने से लोग अभी लिट्टी चोखा पे अटका हुआ है। रेसिपी यहाँ का लिट्टी चोखा जो गोईठा में बनाता है वही नहीं बना पाता है वहाँ। बड़का बड़का शेफ है यहाँ पे बाहर से, और खा के जाएगा तैयो नहीं बना पाएगा ऐसा। ये बात में तो दम है। अब थोड़ा जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े मतलब मोटिवेशनल क्वेश्चंस हम इसको बोलते हैं, और बिहार के यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और बिहार के जो बड़े लेवल, मतलब जो माँ बाप हैं, मतलब जो भी पेरेंट्स होंगे उनके लिए भी। पहला क्वेश्चन जिसमें आप एक मैसेज जो बिहारी पेरेंट्स को देना चाहते हो, बिकॉज आप एक आइडल हैं, आपने खुद एक, आपके फादर जैसा बताया बहुत सपोर्टिव है। वैसे शायद से बहुत कम लोग हैं बिहार में जो मैंने सुना है पर्सनली, बट एक मैसेज जो आप उनको देना चाहते हो कि क्या वो अपने बच्चों के साथ करें, क्या वो करें, एक कोई ऐसा चीज़। देखिए, हम यही कहेंगे कि जितने भी माता पिता है, ठीक है, बच्चा का लक्षण कर्म उनको शुरू में पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। जो वो करना चाहता है उसके लिए अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, आत्मा से मेहनत कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है, आत्मा से, मन से, अंदर से एकदम और बनना, क्रिकेट खेल रहा है, पैशन होना, खेलने दीजिए, पैशन वो दिख जाएगा आपको। अपने बच्चा इसे झुल के पढ़ रहा है और उसको जबरदस्ती पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो फिर वो कर नहीं पाएगा कुछ। फिर उसका नॉलेज जो है वो वही है, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे गुड इंग्लिश खूब पढ़ते थे शुरू में, 5 को घर में यूज किया हुआ सामान उसका बताइए नाम, तो बेलना, करछुल, इस सब का इस्तेमाल आज तक हम लोग कभी नहीं किए। मतलब इंग्लिश शब्दों का, सही बात, परवल का इंग्लिश हमको मतलब ये सब 11-12 अक्षर का होता था, ये पूरा भारी भरकम। तो जो करता है वो लोग करने दीजिए, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत। और ये भी बच्चा का भी वो दायित्व तो बनता है कि एक माँ अपने बचपन से लेके, तुम्हारे बचपन से लेके और जवानी तक का जो मतलब कि अपना जो पूंजी वो तुमको अगर दे रही है माँ, और तो तुम्हारी बचपन
और जवानी को सींचने में चाहे तुम बढ़िया करो तो तुम्हारा भी ये दायित्व तो बनता है कि खाली खिलवाड़ी नहीं करो, मेहनत उस फील्ड में एकदम शुद्धता से होनी चाहिए। तो बस यही कहेंगे। बात बाकी नहीं, इसके एक और सवाल है कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहना कि रातों रात स्टार बनने का सपना छोड़ दीजिए। वो अगर 1 करोड़ में एगो हो जाएगा तब अपने बन जाइएगा, ठीक है बन जाइएगा, लेकिन एगो बनेगा। फिर आपको बनना है, अब आपके हाथ में फोन है, आपका यूट्यूब है, डांस करते हैं वीडियो डालिए, ठीक है, गाना गाते हैं वीडियो डालिए, ठीक है, एक्टिंग करते हैं मोनोलॉग्स बना के डालिए, अपना स्किल लोगों को दिखाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखाइए, अलग अलग चैनलों को भेजिए, भेजते रहिए कंटिन्यू। कोई आपके पास तब आएगा जब उसको लगेगा कि अगला मेरे पास बार बार पहुंच रहा है। सही बात। आपके तरफ से एफर्ट दिखना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को लगता है एफर्ट्स, मतलब आपकी चीजों में ऐड करें, एफर्ट्स की कमी तो डेफिनेटली थोड़ी रहती है यहाँ पे लोगों। अरे आजकल का कहे ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बाहर आएगा तब अब जैसे देखिए फरवरी आ गया, अब बस 14 फरवरी आशिकों का नवरात्रा शुरू एक दिन रोज डे, प्रपोज डे, क्या क्या डे बनेगा, है ना, वैलेंटाइन डे, ब्रेकअप डे, कौन डे नहीं है, सब खाली मतलब कि तो आपके प्लान्स लगते नहीं है कुछ इस बार? ये देखिए हम इस सब पे हम कोई सब पे कोई भरोसा नहीं, यकीन नहीं रखते इन सब पे, ठीक है भाई, मतलब कि हमारे प्यार का कोई दिन खास नहीं है। सही बात। चलिए हमेशा ये सब हम बिहारियों से ज्यादा अच्छा कौन समझेगा, है ना, मतलब कि हमेशा करिए। इजहार जिस दिन मन करे उस दिन करेंगे। टेडी डे मतलब टेडी बियर दे दिए तो बहुत बढ़िया। तो ये आजकल का युवा कमा रहा नहीं तो कहाँ से टेडी खरीदेगा भाई? माँ बाप का पैसा, मम्मी पापा का पैसा, गुड़ लगाई कहीं गया, ननिहाल में गया, सब कमा। इसको तुम अगर वीडियो बनाते हो, सही बात है, तो अगर वीडियो बनाते हो तो अच्छा कैमरा खरीदो, कुछ गैजेट्स खरीदो, माइक खरीदो, ठीक है, वो खरीदो, उससे काम आएगा तुम्हारा। सही बात। टेडी तो है, टेडी है तो बेबी है, टेडी नहीं है तो बेबी नहीं है। तो उससे बढ़िया है ना भाई कि सही दिशा में अपने संसाधनों का इस्तेमाल करो। बिल्कुल, प्यार करो, ऐसा बात नहीं है भाई प्यार करके आगे आदमी नहीं बढ़ा है, प्यार करिए, लेकिन प्यार करने के चक्कर में फिर ऐसा ना हो कि प्यार के चक्कर में आप व्यापार हो जाए आपका ये चीज है। चलिए दीपक भाई, अब आए रैपिड फायर दागेंगे क्वेश्चन, जवाब मिलना चाहिए बवाल एकदम। वो फायर से याद आता है ना, वो अभी नया डल में आया कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या। अरे बात तो सही, आपका वीडियो भी देखा, बड़ा कमाल का था। चलिए, फेवरेट बॉलीवुड सिंगर? फेवरेट बॉलीवुड सिंगर हम तो कहेंगे नुसरत साहब, वो लेकिन वो गुजर गए। सोनू निगम साहब मुझे बहुत पसंद है, अरिजीत सिंह। अरे बहुत बढ़िया। एक ड्रीम जो आप अपने आप को लेकर के देखते हैं 20 साल 25 साल बाद? 20 साल 25 साल बाद हम देखते हैं कि हम मम्मी पापा हम लोग का कहीं ऐसे शांत इलाके में लंबा चौड़ा फार्म हाउस हो, उसमें मछली पालन भी हो, उसमें गाय भैंसे सब कुछ रहे, ठीक है, और हम लोग एकदम प्रॉपर गांव वाली जिंदगी, सुकून से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रहा हो कहीं से, बिजनेस से, ठीक है, और सुख सुविधा का सारा सामान वहां पे हो जो हम अपने माता पिता को दे रहे हो और माता पिता हमारे खुश हो। क्या बात है। बिग बॉस में आपका फेवरेट कौन था? आपके बिग बॉस मतलब जब आप थे उस समय? हमारा फेवरेट हम थे। अरे आपके बाद? हमारे बाद श्रीशांत भाई। श्रीशांत लग रहा था मुझे। एक बात जो सलमान खान ने आपको कही हो, जो आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं है या किसी को बताया नहीं है? एक बार क्या हुआ था ना कि वो सुल्तानिया अखाड़ा हो रहा था, तो सुल्तानिया अखाड़े में हमारा और रोमिल का फाइट चल रहा था, तो उसमें ना मतलब बड़ा फनी अंदाज में वो हुआ था पूरा वाकया, और हम उसमें जीते थे। तो हम टूटे फूटे इंसान थे, कभी यहाँ चोट लग जाता था, कभी वहाँ। तो उस सुल्तानिया अखाड़े में सलमान खान खूब हंसे थे। तो दीपक ये जो एपिसोड है ना, घर जाके तुम देखो, ठीक है,
क्या टूटे हो तुम इसमें? तुम कह अरे यार यहाँ पे चोट लगा हुआ है, इनको फनी लगा, ऐसा मतलब कि अंदर से सही बात है। तो वो और मतलब कि वो चीज और वो बहुत शानदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से जो हो उसमें आपके फेवरेट कौन है? एक्ट्रेस, बॉलीवुड सिंगर, कोई भी बिहार से। पंकज त्रिपाठी साहब। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट। एक एक्ट्रेस जिसको अभी सामने में अगर आपको बोला जाए उससे आपको शादी करना है, किसको आप चुनिएगा? हो गया। किससे? कटरीना कैफ। अरे अब जब शादी हुआ उसके बाद मेरा रोतलू सा पोस्ट देख रहे हैं? अच्छा तभी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी को प्रपोज करना हुआ तो आपका ड्रीम लोकेशन क्या होगा? ड्रीम लोकेशन? और कैसे कीजिएगा ये भी? कुछ नहीं, बस पूरा चारों तरफ नदी हो, बीच में नाव हो, नदी ट्रांसपेरेंट हो, अरे ये पूरा एकदम साफ पानी, ठीक है, और उस नाव के ऊपर एक हल्का सा झोपड़ी टाइप से हो, और उसमें हम उनको प्रपोज करें। क्या बात है। तो कब किसी को मौका दे रहे हैं जल्दी ये काम करने का? देखिए ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी आपके बारे में क्या हुआ है? एक मामला हुआ था ना, वो जसलीन जी वाला हुआ था, एक टिकटॉक वीडियो को लेके हुआ था। वो बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी हो गया था। हम वो मीन नहीं करते थे कि किसी का वो हर्ट हो, लेकिन वो बड़ा बहुत बवाल कटा था उसके लिए। तो फिर हमने बाद में जसलीन जी से हम सॉरी भी बोले कि जसलीन जी ऐसा कुछ हमारा इंटेंशन नहीं था को हर्ट करने का। तो वो एक कंट्रोवर्सी बहुत तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक हॉबी जो आपको मतलब आप जो करते हैं, इतना सारा काम जो आप करते हैं, उसके अलावा एक हॉबी जो आप पसंद करते हैं करना अपने फ्री टाइम में? क्रिकेट। अरे पहला प्यार। क्या बात है, हम वीडियोस तो बहुत देखे हैं आपके क्रिकेट, वो एकदम क्रिकेट एकदम खतरनाक। चलिए रैपिड फायर राउंड खत्म दीपक भाई, अब आते हैं कंक्लूजन पे। चलिए दीपक भाई, मेरे तरफ से सवाल जवाब खत्म, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक मौका हम मतलब अगर आप चाहते हैं कुछ मुझसे पूछना तो डेफिनेटली चाहते हैं, हम लोग चाहते ही तो बहुत है। तो अब हमको आप ये बताइए, तो आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, है ना, और दिखने में भी इतने स्मार्ट हैं, फर्स्ट क्लास गोरा चिट्टा एकदम शानदार लुक, बियर्ड लुक पूरा एकदम। तो आप हमको ये बताइए कि ये आजकल के जो एंकर्स हैं, आप इन लोगों की रोजी रोटी पे जो लात मार रहे हैं, अरे ये कहाँ से आया आपको आइडिया? नहीं, मैं किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मार रहा हूँ। मैं आइडिया कुछ नहीं था, आइडिया बस ये था कि बिहार को एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करना जहाँ पे बिहार के जितने भी टैलेंट हो उनको मैं एक प्लेस ऐसा बनाऊं जहाँ पे वो आए और अपनी बातों को, अपने चीज़ों को, अपने पूरे एक मतलब एक एक्सप्रेशन होता है ना, पूरा एक जैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ है उस चीज़ को बयां करें और इंस्पायर करें लोगों को। बस वही एक उम्मीद थी, कुछ ऐसे ही पूरा फाती दिमाग लगा, शुरू किया। और दूसरा सवाल ये, आप इधर आइए, इधर आइए, अरे इधर आइए महाशय, ये यही है हमारे पीछे। इन महाशय को आपने कहाँ से पकड़ा? ठीक है, और इनका वीडियो देखे अभी, बहुत शानदार था सारा वीडियो, जो बाहर ये मतलब पूरा बिहार को एक नंबर है। तो बिहारियों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में, जो बिहार को एक्सप्लोर कर रहा है, बाहर बिहार को दिखा रहा है, इनको आपने कहाँ से पकड़ा और इनके साथ आपका क्या डीलिंग सेटिंग ऐसा कुछ अंदर से हुआ है? देखो आपने जो बात बोली ना, बिहार वाले पैसे से ऊपर इमोशन आता है, तो हम वही उसी के ट्रांजैक्शन में रहते हैं हम लोग। भाइयों में भाई कौशिक भाई। हमारा एक सिंपल था कि लाइफ में दोनों अपना अपना कुछ कर रहे हैं, हाँ, कुछ ऐसा करते हैं मतलब बात करने के आगे, जिससे लोगों को दिखे कि नहीं मतलब रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार में हो रही हैं। और हमने इस शो को लाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि लेट्स ब्रिंग आउट ऑल द पीपल जो हर तरीके से किसी फील्ड में, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो बहुत अच्छे डॉक्टर हो या पुलिस में हो, उनको तो सही है। तो मतलब हमारे हिसाब, मेरा सवाल दोनों हम हमारे अंदर यही एक था कि अचानक से, क्योंकि 3 साल से हम नमन भाई को जान रहे हैं, नमन भाई के अंदर ये कीड़ा कहाँ से काटा और ये कीड़ा काटने में उनका सहयोग कौन कर रहा है? सहयोग के ये बढ़िया सहयोग है, बहुत बढ़िया सहयोग।
तो बस हो गया, चलिए। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई आने के लिए। बहुत बढ़िया मतलब लगा। बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें आपके बारे में पता चली और कुछ खुराफाती चीजें भी। अब देखते कितना वायरल मैं कर पाता हूँ उन सब सारी चीजों को। एकदम उसको आप वो उसको तोड़ मोड़ करके पूरा आपको मैं ये है दीपक ठाकुर दीपक ठाकुर की का जो पहली क्रश हुई शादीशुदा। उसके बाद भी वो चाहते हैं उनसे प्यार करना। नहीं, अब नहीं चाहते।